नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देख के जाइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर बायोलॉजी का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटे से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारे शरीर भी एकदम बहुत से बहुत यानी छोटे से छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ लॉ कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका के सिद्धांत। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने जर्मनी में ही जंतु विज्ञान स्वास्थ्य को कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें बताई। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वधनी इकाई है। सभी कोशिका मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। सभी कोशिका मिलकर एक जीव का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है ये हजारों कोशिकाओं से मिलकर बना है, तब हमारा एक शरीर बना है। बहुत से छोटे छोटे कोशिका है, इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे तो हमारा शरीर दिखाई देता है, लेकिन वो कोशिका बहुत छोटे छोटे हैं। कोशिका की उत्पत्ति का सक्रिय केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता में भाग लेता है। केंद्रक ही हमारे कोशिका का निर्माण करता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, जो पुरुष में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, जो स्त्री में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। अब कोशिका दो भागों में विभाजित होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका की कुछ आकृति और इनके मुख्य भाग को देख लेते हैं। पादप कोशिका की आकृति चतुर्भुजाकार होती है, लेकिन जंतु कोशिका की आकृति गोलाकार होती है। जंतु कोशिका में बहुत ऐसी कोशिका है जो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका पेड़ पौधों में निर्मित होता है, जबकि जंतु कोशिका जीवों में निर्मित होता है। तो इसके बारे में चलिए बेसिक डिटेल में जानकारी करते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये सभी एक जो आपकी परत दिखती है, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये हमारे शरीर के बाहर होती है। यह जंतु या पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाली पदार्थ का नियंत्रण करता है
कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थों का निवारण करते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसको अर्धपरागरम झिल्ली होती है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने या अंदर से बाहर आने वाली पदार्थों का नियंत्रण करती है। अब चलिए हम इसको देखते हैं। कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिका में, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाने रखने के लिए सहायता देती है। यह पेड़ की कठोरता प्रदान करती है। सेल वॉल का इतना मुख्य इम्पोर्टेंट काम है। सेल वॉल मुख्य, हमारे कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हमारे कोशिका का मुख्य भाग, हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है, क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गतिविधि या ऊर्जा का निर्माण केंद्रक द्वारा ही होता है। तो हमारे शरीर का मुख्य भाग केंद्रक होता है। केंद्रक को हमारे शरीर का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग है। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। यह बीचों बीच में होती है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका का प्रबंधक रूप में कार्य करता है, यानी उसका नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। तो ये ज़रा इसको ध्यान में रखना है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, केंद्रक की खोज। लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की थी। तो कोशिका को हम हुक से पकड़ते हैं, इसका ट्रिक है। कोशिका को हम हुक से पकड़ लेते, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इनमें डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र का निर्माण करता है। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो केंद्रक में इतना सारा प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है, और केंद्रक प्रोटीन का भी निर्माण करता है। ऐसे ये हमारे शरीर का सबसे प्रमुख और कोई भाग है तो केंद्रक है। अंतःप्रद्रविक जालिका, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है। इसके 2 प्रकार होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रविक जालिका, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा संश्लेषण में सहायता करता है। या खुरदुरी अंतःप्रद्रविक जालिका, यह खुरदुरी अंतःप्रद्रविक जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटी छोटी कण रहती है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का पादप कोशिका में कार्य करता है, जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह पादप कोशिका के ऊपर अत्यंत छोटे छोटे मात्रा यानी छिद्र के द्वारा काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। अब राइबोसोम, यह हमारे कोशिका का प्रमुख भाग है। राइबोसोम यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कुछ ऐसे प्रोटीन और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पादप और जंतु दोनों कोशिका में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम देख लेते हैं। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड नामक
अम्ल एवं प्रोटीन बनाती हैं। यह प्रोटीन को फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। यह राइबोसोम सबसे छोटी अंग है और राइबोसोम पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बात काफ़ी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और लास्ट में मैंने आपसे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। राइबोसोम यह 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो राइबोसोम 70S माइक्रोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको हम 70S कहते हैं। लेकिन 80S का आकार बड़ा होता है। यह विकासित और पौधों और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो 80S सिंपल भाषा में 80S यानी 80S जीवाणुओं में पाया जाता है, कीटाणुओं में पाया जाता है, जबकि 70S जंतु और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज 1880 ईस्वी द्वारा की गई, जिसको 1880 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिकाओं की खोज की उपस्थिति में बताया कि और इनका नाम क्या रखा, बाइलोस्ट रखा था, जो 1898 ईस्वी में बदलकर इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया रख दी। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार तथा सूत्राकार रचना होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से। लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम के अंदर पाचन कार्य करता है। लाइसोसोम अंदर पाचन के कार्य करता है। इसका अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर किसी शरीर के अंदर कोई अनावश्यक उत्सर्जित पदार्थ काम नहीं करता, जैसे हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसान और जीव जंतु के लिए होते हैं, तो उसको लाइसोसोम मार देता है। यह पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, यह फट जाती है, जिससे पूरा कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम के कहते हैं। गॉल्जिकाएं। इसकी खोज 1898 ईस्वी में की थी। यह पदार्थ में परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सेल। तरकाएं। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यह बेलनाकार जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता देता है। तरकाएं। तो तरकाएं का इतना काम है। रसधानी। यह निर्जीव रचना है। यह तरल पदार्थ भरा रहता है जो एक झिल्ली से घिरा हुआ है। रसधानी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसमें कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रसधानी जंतुओं में छोटी जबकि पादप में बड़ी होती है। रसधानी किसे कहते हैं? रसधानी एक तरल गाढ़ा द्रव पदार्थ है जो एक कोशिका झिल्ली के चारों तरफ से बंद रहता है। लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। 3 प्रकार के होते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। हरित लवक, हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं,
यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। यह अंदर से हरित लौक पाया जाता है, इसीलिए इसकी सहायता पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है तथा हरित लौक पादप कोशिकाओं की रसोई में को कहते हैं। तो हरित लौक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। अवर्णीय लौक यह एक रंगहीन लौक है। यह पौधों के उन भाग में पाया जाता है जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता है। यह जड़, भूमि, तना तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लौक है। तो यह हरित लौक, वर्णीय लौक, यह केवल पेड़ पौधों के तना में पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों को पत्तियों में पाया जाता है। और वर्णित लौक यह एक रंगीन लौक है। यह लौक रंग प्रदान करता है, जैसे फूल, पुष्प, बीज इत्यादि का। यह वर्णित लौक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है, फूल या उसके बीज या फल का। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का कैरोटीन और चुकंदर का विटामिन के कारण होता है। ये तो सभी ये प्रोटीन है और किसके कारण क्या होता है सभी डिटेल में है। कोशिका की दो भाग होते हैं, एक को सिलिया और दूसरों को फ्लैजेला कहते हैं। सिलिया का आकार 50 mu होता है, जबकि फ्लैजेला 1 mu होता है। सिलिया और फ्लैजेला केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। सिलिया है जो मानव यानी बड़े आकार के जीव जंतु में पाई जाती है, जबकि फ्लैजेला यह कीटाणु में पाया जाता है। जंतु और पादप कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ है जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ है जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसको मैंने एक काफ़ी बेसिक ट्रिक के द्वारा मैंने आप लोगों को सामने किया हूँ। तो देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका गोलाकार होती है, जबकि जंतु कोशिका चौकार होती है। जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जिसको हम लौक बोलते हैं। अब ऐसे कुछ पदार्थ है जो दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु और पादप दोनों में। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी जंतु और पादप के दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रसधानी जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाती है। और तरकाएँ ये भी जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो इतना सारा जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अब कोशिका की दो प्रकार होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है इसको हम देखना जरूरी है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। 1 नंबर, एक कोशिका का अर्ध विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका का पूर्ण विकसित होता है। इसमें केंद्रक भी स्थित होता है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार की होती है, राइबोसोम 80S प्रकार की होती है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। यह श्वसन तंत्र झिल्ली में होती है, जबकि यह श्वसन तंत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। उदाहरण बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? पौधा और जीव दोनों इसका उदाहरण है। तो यह
प्रोकैरियोटिक कोशिका पादप तथा जंतु कोशिका में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जितना भी यह इसका पादप और जंतु दोनों कोशिका में होती है। अब कुछ मुख्य टॉपिक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए, इसको ध्यान से देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान अध्ययन क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह मैंने पहले, आप ये वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ये प्रश्न हल करें। आप लोग से 100% ये सभी प्रश्न आसानी से और एकदम इजी तरीके से हल होगा। और आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी अज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले प्रस्तावन और जीवित कोशिका का प्रस्तावन स्वीडन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तब प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट जरा रुकिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोशिका भित्ति प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है, क्योंकि कोशिका झिल्ली सभी कोशिका में समान पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु और पादप कोशिका में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति का मुख्य किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की मुख्य भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःप्रद्रविक की सतह पर उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। अंतःप्रद्रविक की सतह पर यह किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सबसे पहले पादप कोशिका में, और पादप कोशिका में पाई जाने वाले राइबोसोम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन पाई जाती है? तो कोशिका को राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन को फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइटी बैग कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली या सुसाइटी बैग लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका है जो हमारे शरीर में होने वाले सभी अनुपयोगी कोशिकाओं को मारकर ख़त्म कर देती है। अगर ये लाइसोसोम नहीं होता तो हमारे शरीर में बहुत ऐसे कोशिका हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो लाइसोसोम हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी हानिकारक पदार्थों को मारकर ख़त्म कर देती है, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्नलिखित में किसको
कोशिका की हरित गृह यानी पावर हाउस या पावर प्लांट भी कहते हैं। तो पावर हाउस या पावर प्लांट कोशिका को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम आम भाषा में, दूसरे भाषा में सूतर कणिका कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का सूतर कणिका कहते हैं। तो हरित शक्ति गृह या पावर प्लांट या पावर हाउस हम सूतर कणिका को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहती है? तो पादप कोशिका में उपस्थित रहने वाली प्लास्टिड है, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। लाइसोसोम कोशिका झिल्ली और माइक्रोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कौन है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र को कहते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत से कोशिकाओं को, सभी कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। और हमारे इसीलिए केंद्र को कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो हमारे शरीर में जितना भी कोशिका का निर्माण होता है, सभी कोशिका का निर्माण केंद्रक में कहते हैं। केंद्रक ही करता है, केंद्रक ही करता है। तो आज के लिए इतना ही। और कोशिका यानी सेल चैप्टर समाप्त हो गया। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग किसी चीज़ का डाउट हो तो आप हमारे मैसेज कर सकते हैं मेरा ईमेल आईडी पर। मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो मेरा सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।